नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी जमात चाहरुम मज़मून माहौल का मुताला नंबर 1 उन्वान अपने दुश्मनों का सफाया। मुखालिफिन का जोर तोड़ा। मुखालिफिन यानी वो जो शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ थे, तो किस तरह शिवाजी महाराज ने उन्हें सबक सिखाया। 12 मावल के मावले। बच्चों, हमने ये पिछले सबक में भी देखा कि किस तरीके से 12 मावल इलाके के जो मावले थे वो शिवाजी महाराज के काम से खुश थे और उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो जिएंगे तो शिवाजी और स्वराज के लिए और मरेंगे तो स्वराज के लिए। ये मावले शिवाजी महाराज पर जान निछावर करते थे। लेकिन बच्चों, कुछ लोग ऐसे भी थे जो शिवाजी महाराज के कारनामों और उनके कामों से जलते थे। तो ऐसे मुखालिफत करने वालों को सबक सिखाना शिवाजी महाराज के लिए ज़रूरी हो गया था। सरदार खंडोजी और बाजी घोरपड़े ये दोनों ही आदिल शाह के मुलाजिम थे। आदिल शाह ने इन्हें शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ उकसाया था, जिसकी वजह से इन्होंने कोंडाना के इलाके में गड़बड़ी मचा दी थी। जब शिवाजी महाराज को इस बात का पता चला तो शिवाजी महाराज ने इनकी एक ना चलने दी और वो कोंडाना जाकर वहाँ से इन लोगों को भगा दिया। इसी तरह पलटन के बाजी नायक नंबालकर शिवाजी महाराज के निस्बती भाई थे। निस्बती भाई यानी बच्चों साला, यानी उनकी बीवी के भाई थे। शिवाजी महाराज को भी इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि ये भी शिवाजी महाराज के कामों के खिलाफ थे। लेकिन आगे चलकर बजाजी नायक नंबालकर और इनके घराने के हर फर्द ने शिवाजी महाराज का साथ दिया। शिवाजी महाराज के करीबी रिश्तेदार संभाजी मोहिते इनके सूपा परगना में थे। इसने भी शिवाजी महाराज के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। शिवाजी महाराज ने इसे सूपा के इलाके में जाकर गिरफ्तार किया, यानी शिवाजी महाराज सूपा गए और वहाँ जाकर संभाजी मोहिते को गिरफ्तार किया और इसे सूबे कर्नाटक रवाना कर दिया। बच्चों, हमने देखा कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने अपने रिश्ते नातों की भी परवाह ना की और अपने फ़र्ज़ को ज़्यादा अहमियत दी। यानी जो कोई भी स्वराज के रास्ते में आया, शिवाजी महाराज ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसे अपने रास्ते से हटा दिया। जावली के चंद्रराव मोरे। बच्चों, शिवाजी महाराज के कारनामों की अज़मत को तमाम मावलों ने तस्लीम कर लिया था। शिवाजी महाराज आम लोगों के राजा बन गए थे, लेकिन इनकी मकबूलियत और शोहरत कुछ लोगों को खटकने लगी थी। इनमें से एक थे जावली के जागीरदार मोरे। इनकी जागीर रायगढ़ से कोयनावादी तक थी। वो बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने इन्हें चंद्रराव का खिताब अता किया था। बच्चों, ये जो थे चंद्रराव मोरे, ये जावली के रहने वाले थे और जावली जो थी बच्चों, जावली चारों तरफ उस जावली के जंगलात मौजूद थे और जावली के जंगलात इतने घने थे कि दिन के वक्त भी वहाँ सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती थी और बहुत ही ख़तरनाक जंगलात थे। इस जंगल में हमेशा जंगली जानवर घुमा करते थे, जिनमें शेर, भेड़िए
और रीछ, ये तमाम ही जंगली जानवर मौजूद थे। लोग जावली को शेरों की कछार कहते थे। कछार यानी बच्चों जहाँ शेर रहते हैं। तो इतने जंगली जानवर थे कि और इतना घना जंगल था कि कोई लोग मोरे से टकराने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि कोई उस जंगल में जाता ही नहीं था। लेकिन बहादुर शिवाजी महाराज ने इन्हें ज़ेर करने की हिम्मत की। ज़ेर करने की यानी उन्हें हराने की। अब बच्चों, शिवाजी महाराज ने इतनी हिम्मत क्यों की? तो इसका सबब ये था कि सन 1645 में जो दौलत राव मोरे थे उनका इंतकाल हो गया, और उसके बाद उनके जो वारिस थे उनमें आपस में झगड़े शुरू हो गए। वारिस यानी बच्चों जो उनके माल के हकदार थे, उनके बेटे भाई वगैरह, तो वो आपस में लड़ने लगे। अब इसका फ़ायदा उठाया शिवाजी महाराज ने, और उस वक्त शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे की मदद की। और शिवाजी महाराज की मदद की बदौलत यशवंतराव मोरे जावली की गद्दी पर चंद्रराव की हैसियत से बैठ गए। उस वक्त यशवंतराव मोरे ने शिवाजी महाराज को सालाना खिराज देने और इनके काम में मदद करने का वादा किया था। अब बच्चों, सालाना खिराज यानी मालगुजारी देना, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही यशवंतराव गद्दी पर बैठा, वो अपने सारे वादे भूल गया, और इसके अलावा वो सौराज के इलाकों पर हमला करके अवाम को सताने लगा और इन्हें डराने धमकाने लगा। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अगर इस वक्त ये मोरे को सबक ना सिखाया गया तो आगे चलकर वो सौराज के लिए तकलीफदार साबित हो सकता है। तो शिवाजी महाराज ने बगावत करोगे तो मारे जाओगे, यानी इस तरीके से उसे ख़त लिखा। बगावत करना यानी धोखा करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? मारे जाओगे। शिवाजी महाराज ने बच्चों यशवंतराव मोरे को बहुत ही सख्त अल्फाज में यानी एकदम कड़क अल्फाज में ख़त लिखा। चलो अब हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को ख़त में क्या लिखा। तो शिवाजी महाराज ने लिखा, तुम अपने आप को राजा कहलवाते हो, राजा तो हम हैं। हमको श्री शंभू की इनायत से राज मिला है। तुम अपने आप को राजा कहलाना बंद करो। अब ये जो ख़त था वो यशवंतराव मोरे के पास पहुंचा। यशवंतराव मोरे ने भी ख़त पढ़ा और बहुत ही गुस्ताखाना अंदाज में जवाब दिया। गुस्ताखाना अंदाज यानी बच्चों बहुत ही बेअदबी और बदतमीज़ी के साथ। तो चलिए देखते हैं कि यशवंतराव मोरे ने अपने ख़त में क्या लिखा। यशवंतराव मोरे ने लिखा, तुम कल ही राजा बने हो, तुम्हें राज किसने दिया? जावली आओगे तो मुँह की खाओगे। हमें भगवान की मेहरबानी से आदिल शाह ने ये खिताब छत्रशाही और तख्त इनायत किया है। इसमें दखल अंदाजी करोगे तो नुकसान उठाओगे। यानी इस तरीके से यशवंतराव मोरे ने जवाब दिया। अब जब शिवाजी महाराज को यशवंतराव का ख़त मिला तो शिवाजी महाराज बहुत गुस्सा हो गए और भी सख्त लहजे में उन्होंने जवाब दिया। अब वो क्या लिखा उन्होंने ख़त में? उन्होंने लिखा कि जावली छोड़कर खुद को राजा ना कहते हुए छत्रशाही हटाकर रुमाल से बंधे हाथों के साथ हमारी खिदमत में हाजिर हो जाओ और हमारी मुलाजिमत इख्तियार कर लो। अगर बगावत करोगे तो मारे जाओगे। यानी इस तरीके से शिवाजी महाराज ने जवाब दिया कि तुम जावली छोड़ दो और अपने आप को राजा कहना भी छोड़ दो, और जो तुम छत्रशाही का खिताब लगाते हो वो भी हटा दो, और रुमाल से हाथों को बांधकर हमारे खिदमत में हाजिर हो जाओ और हमारी नौकरी इख्तियार कर लो। और अगर हमसे बगावत धोखा करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? मारे जाओगे।
बच्चों, जावली के चारों तरफ घने जंगलात थे और जो जावली में रायरी का किला था वो बहुत ही नाकाबिले तस्खीर था। तस्खीर यानी उसको काबू करना, यानी उस पर कब्जा करना मुमकिन ना था। और इसके अलावा यशवंतराव मौर्य के पास फौज भी काफ़ी थी और जावली को फतेह करना आसान ना था। लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या किया, पूरी तैयारी के साथ जावली पर हमला कर दिया। तकरीबन 1 महीने तक यशवंतराव ने मुकाबला किया। इसके बहुत सारे जो यशवंतराव मौर्य के जो बहुत सारे फौजी जो थे वो इस लड़ाई में मारे गए। आखिरकार वो अपने बच्चों को लेकर रायरी के किले में भाग गया। अब शिवाजी महाराज ने जावली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद किला रायरी की तरफ कूच किया। रायरी किले का ज़बरदस्त मुहासरा किया। मुहासरा करना बच्चों यानी किले को चारों तरफ से घेरना और किला बंदी करना। यशवंतराव मौर्य बच्चों 3 महीनों तक तो हिम्मत के साथ लड़ता रहा। आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा। किला रायगढ़। बच्चों, जावली की फतेह बेहद अहम थी। इस फतेह की वजह से शिवाजी महाराज का जो स्वराज था वो पहले की बनिस्बत दुगना हो गया था। स्वराज दुगना यानी बच्चों डबल हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो थी यशवंतराव की फौज भी इनसे आकर मिल गई थी और रायरी का अजीमुशान किला स्वराज में आ गया था। किले को देखकर शिवाजी महाराज को बड़ी खुशी हुई और इन्होंने रायरी किले का नाम रायगढ़ रखा, यानी उन्होंने रायरी का नाम बदलकर रायगढ़ रखा। फिर उसके बाद शिवाजी महाराज ने इसके करीब ही भूरपिया पहाड़, एक पहाड़ था जिसका नाम था भूरपिया, उस पर एक किला तामीर करवाया और इसका नाम रखा प्रतापगढ़। तो इस तरीके से बच्चों शिवाजी महाराज ने बहुत ही हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने दुश्मनों का सफाया किया। शुक्रिया।